हेलो बच्चों। देखिए आज क्लास 10th में हम पढ़ेंगे आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो बच्चों इससे पहले हमने क्लास में पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है? देखो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए दो कॉन्सेप्ट आए। एक तो आया क्लासिकल और दूसरा आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। और रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अपोजिट। ये तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ने बताया। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि कहीं पर अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो है रिडक्शन। चलो टॉपिक देखते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन है क्या? Oxidation is a process which involve ऑक्सीडेशन है हमारे पास। और वो भी कौन सा कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं अभी ऑक्सीडेशन का? ये देख रहे हैं बच्चों हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। According to classical concept, oxidation is a process which involves loss of electrons, which involves addition of oxygen and removal of hydrogen। क्या होती है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं बच्चों, C+O2 गिव्स CO2। क्या हो रहा है? ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है बच्चे। सपोज Mg+O2 गिव्स MgO, इसमें भी क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। बैलेंस कर लेते हैं 2Mg। तो ये दोनों दो प्रोसेस क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास है। दूसरी प्रोसेस क्या है बच्चों इसी में हमारे पास देखना। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड नंबर क्या आता है इसी में? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि H2S+O2 gives H2O+S। यहां हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन सल्फर के पास नहीं है। इसमें क्या हुआ? सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन होना ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, और हाइड्रोजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन इधर था सल्फर के पास, लेकिन इधर हाइड्रोजन नहीं है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये प्रोसेस क्या है? ये है रिडक्शन। ये प्रोसेस क्या रहती है? रिडक्शन। चलो बच्चे इसे नोट कर लीजिए। ये केवल बैलेंस किया है। मैग्नीशियम Mg ट्वाइस Mg प्लस O2 गिव्स ट्वाइस MgO, बस इसे बैलेंस किया बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बैलेंस हो गया। तो ये हमारे पास प्रोसेस थी ऑक्सीडेशन की, ये बैलेंस ही है।
बस इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अभी हम ये देख रहे हैं, बस एक के रेस्पेक्ट में हम अभी देख रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इधर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये तो हमारे पास ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम इसी में रिडक्शन। रिडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। Reduction is a process which involves addition of hydrogen and रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है बच्चे जिसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। ये प्रोसेस क्या होती है हमारे पास, रिडक्शन की प्रोसेस होती है। जैसे कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं, Na प्लस H2, क्या बना रहा है ये, NaH, सोडियम हाइड्राइड। देखो बच्चे क्या बना, सोडियम हाइड्राइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर नहीं लिख सकते हम, इसका नेम है सोडियम हाइड्राइड, साथ में नेम भी लिखते चलना। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ, रिडक्शन की प्रोसेस है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो क्या है, रिडक्शन। नेक्स्ट नंबर इसी में एग्जांपल आता है डिकम्पोजिशन ऑफ HgO। ये है हमारे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो यहां पर हमारे पास क्या है, HgO, हीट कर दें इसे हम, तो Hg प्लस O2, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। चलो बच्चे नोट करिएगा इतना। तो बच्चों बैलेंस कर लेते हैं इस ऑक्सीजन वाले को। ऑक्सीजन के नंबर 2 है तो इधर हमने लिख लिया 2। यह हमारे पास है मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO, हीट कर दिया Hg प्लस O2, तो ट्वाइस Hg लिख लेते हैं। ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो इस प्रोसेस को नेम देते हैं रिडक्शन। नेक्स्ट नंबर अगर आज इसमें हम बात करें, अब आता है सेकंड नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है? ऑक्सीडेशन के लिए क्या रहता है देखना, oxidation is a process which involves loss of electrons by an atoms or group of atoms ये हमारे पास है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो ये हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। कब? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। जैसे बच्चों क्या हुआ, सोडियम है, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है 2,8,1। लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। हमेशा मेटल क्या करते हैं, मेटल करते हैं बच्चे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल करेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो क्या रहता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, Na पॉजिटिव। क्या कॉन्फ़िगरेशन आया 2,8, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। देखो ये हमारे पास 2,8, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर लेगा। तो ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। जैसे कि मैग्नीशियम है, किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो मेटल है, और वो क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। 2,8,2 क्या करेगा देखना बच्चे, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Mg2 पॉजिटिव 2,8, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसी में देखते हैं हम रिडक्शन। नोट कर लीजिएगा, reduction. Reduction is a process which involves gain of electrons by an atom or group of atoms। by an atoms और group of atoms। तो ये प्रोसेस क्या है हमारे पास, रिडक्शन की प्रोसेस है। रिडक्शन क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। जैसे Cl है 2,8,7, 17 है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है। किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नॉन मेटल है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, तो हाईली स्टेबल हो जाएगा।
मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा 2,8,8। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बच्चे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ऑक्सीजन है 2,6, ये क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। तो रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 प्रोसेस हमने पढ़ी यहां पर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, क्लासिकल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, दोनों 2। क्लासिकल में क्या था, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या रहता है, रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पर क्या है रिडक्शन, रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है यहां पर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे जल्दी से आप लोग। बच्चे ध्यान में रखिएगा, मेटल क्या है, जिस एलिमेंट के लास्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 या 4 से ज्यादा होता है तो नॉन मेटल गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। अब इसी में हम एक चीज और पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। अब नया टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस होती है। दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अगर किसी भी रिएक्शन में एक साथ ऑक्सीडेशन और एक साथ रिडक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस in which oxidation and reduction takes place साइमल्टेनियसली, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन और एक साथ रिडक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम नेम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या था रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन और एक साथ रिडक्शन की प्रोसेस हो, उसे हम क्या नेम देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चे इसी में आप एग्जाम्पल समझते हैं इसका, CuO प्लस H2 गिव्स, कॉपर ऑक्साइड है बच्चे, Cu प्लस H2। इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, देखना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या रहता है ये प्रोसेस, कौन सी होती है, रिडक्शन की प्रोसेस होती है। अब यहां पर क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। Those reactions in which oxidation and reduction
टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो और एक साथ रिडक्शन, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, Fe2O3 प्लस Al gives Al2O3 प्लस Fe। बच्चों ये हमारे पास है, आयरन की देखना दो वैलेंसी होती हैं, एक तो रहता है फेरस, दूसरा रहता है फेरिक। ये क्या है? फेरस है, ये क्या है? फेरिक है। तो इसको हम क्या नेम देते हैं? आयरन थर्ड ऑक्साइड। अब इधर ऑक्सीजन है, इधर नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कौन सी प्रोसेस? रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कौन सी प्रोसेस है बच्चों? ऑक्सीडेशन। एक साथ हो रहा है, एक ही केमिकल रिएक्शन में हो रहा है, तो इसको हम क्या नेम देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो आयरन थर्ड ऑक्साइड भी बोल सकते हैं बच्चे, 3 वैलेंसी है ना आयरन की, देखो ऐसे बना 3 ऑक्सीजन 2, तो आयरन थर्ड ऑक्साइड, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड। यह हमारे पास है, किसका एग्जाम्पल है? रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी में अगर हम बात करें, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस और उसके साथ में इसके एग्जाम्पल्स। जैसे कि बच्चों अब हमारे पास है H2O या फिर H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे देखेंगे? देखना, अब इसको हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से। बच्चों इसे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें क्या रहेगा? 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं। H2O है, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है? +1, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2। एक चीज ध्यान में रखना, चार्ज हमेशा कंपाउंड में अपीयर होता है बच्चे, और कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हेन मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर, तो उसे हम बोलते हैं क्या? इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, तो वो होता है कंपाउंड। मोर देन 1 एलिमेंट कंबाइन होते हैं, और हमेशा चार्ज कंपाउंड पे अपीयर होता है। हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2। 0 से +1 है बच्चे, 0 से +1, तो ये क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन। और 0 से -2, ये क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब होता है गेन करना, और प्लस का मतलब क्या होता है? लॉस। अभी मैं इसमें नोट कर दे रहा हूं, 0 से -2 है, तो ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या प्रोसेस है हमारे पास? रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडेशन। बच्चों हमारे पास चार्ज आयन 2 टाइप के, एक तो है पॉजिटिव चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन, और एक है नेगेटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या है?
तो ये हमारे पास होता है कैटाइन। और नेगेटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं? एनाइन। और कैटाइन कैसे फॉर्म होता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन। और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। देखो इसमें यही हुआ था, पॉजिटिव चार्ज आया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस अगर एक साथ होती है तो इसको हम नेम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नोट कर लीजिएगा इसे। इसी में एक एग्जांपल और मैं समझा दे रहा हूं आपको। बैलेंस कर लेते हैं इसको, ट्वाइस H2O ट्वाइस H2। बच्चों इसी में क्या आएगा? Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो अभी मैंने बताया एलिमेंट पे कोई भी चार्ज नहीं होता। चार्ज किस पे आता है बच्चे? कंपाउंड पे, जहां पर दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं। तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है? +2। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2। क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है बच्चों 12, 2,8,2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2। ऑक्सीजन का है 2,6, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चे, क्योंकि मेटल वो होता है जिसके लास्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नॉन मेटल, ये गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इधर +2 चार्ज, इधर -2 चार्ज। तो 0 से +2, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? अभी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। 0 से माइनस आ रहा है, देखो नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये प्रोसेस क्या होती है? रिडक्शन। बैलेंस कर देते हैं बच्चों इसको, ट्वाइस MgO, ये आ गया ट्वाइस Mg। Mg के नंबर 2 आ गए, ऑक्सीजन 2, 2, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये हमारे पास होती है रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है हमारे पास? रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसी में देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे देखेंगे बच्चों। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, बड़ा सिंपल सा, इसमें Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe। ये हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या था हमारे पास? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन। और ये क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो बच्चों अब इसमें हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जो अपना रिडक्शन कर रहा होगा, जिसमें क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। वो किसकी तरह काम करेगा बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एलिमेंट जो है इसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट, जो अपना ऑक्सीडेशन कर दे बच्चे।
जो एलिमेंट अपना रिडक्शन कर रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो अपना रिडक्शन कर रहा है, जो अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, जो अपना रिडक्शन कर रहा है वो तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन का सीधे अपोजिट करना है, और ऑक्सीडेशन है ना, इसका अपोजिट रिड्यूसिंग। तो ये क्या होगा, अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये क्या होगा, इधर से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसमें, तो ये ऑक्सीडेशन है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। चलो नेक्स्ट नंबर एग्जांपल देखते हैं एक और। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस H2। तो बच्चे इधर से क्या है हमारे पास, ये है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो ये क्या होता है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, रिडक्शन। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा बच्चे। जो अपना रिडक्शन करता है वो किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है वो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जहां रिडक्शन हो रहा है तो वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये था हमारे पास टॉपिक। तो एक लास्ट नंबर टॉपिक रहता है इसमें, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो हम इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।